क्या पढ़े लिखे नहीं है? कोई बात नहीं, अंग्रेजी आप फिर भी बोलेंगे। दोस्तों, इस कोर्स में मैं आपको इस काबिल बनाऊंगा कि आपकी अगर ख्वाहिश है फरफर इंग्लिश बोलने की, तो आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। उसके लिए आपने करना क्या है, आपने मेरे इस कोर्स को शुरू से लेके आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको ग्रामर के रूल्स की तरफ बिल्कुल नहीं लेकर जाऊंगा, बल्कि मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप इंग्लिश बआसानी बोल सकेंगे। दोस्तों, आज हमारे इस कोर्स का दूसरा दिन है। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करें और 50 डेज के अंदर इंग्लिश में माहिर हो जाएं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज की क्लास नंबर 2 में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे इन चारों बेसिक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की। इन स्ट्रक्चर्स को सीखना आपके लिए ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है, सबसे पहले तो आपको ग्रामर के रूल्स याद नहीं करना पड़ेंगे, जो कि आप में से अक्सर स्टूडेंट्स रूल्स को अपने माइंड में नहीं रख पाते, आप भूल जाते हैं। तो आपको एक ऐसे रास्ते की तलाश है, ऐसी चीज़ आपको सिखाई जाए जिसके ज़रिए आप फरफर इंग्लिश बोलना सीख सकें। तो आप इन स्ट्रक्चर्स को सीख कर ही अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर है आई वॉज बिजी वो प्लस ING। डू यू एवर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है आपने लाजमी सीख लेना है। हाउ कम इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर है, जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं होता कि इनको यूज़ कैसे करना है, तो हम इनको वो नहीं सही तरह सीख पाते। व्हाट इफ़ प्लस सब्जेक्ट, तो इन चारों स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल आप सीख सकते हैं। उसके लिए आपने ये लेसन, ये वाला सबक आखिर तक लाजमी देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं आई वॉज बिजी की। आई वॉज बिजी के साथ आप वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब प्लस ING। आप सिंपली कह सकते हैं कि वर्ब प्लस ING। आई वॉज बिजी के साथ आप वर्ब प्लस ING का इस्तेमाल करेंगे। ING का इस्तेमाल कहाँ पर करना है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। ING का इस्तेमाल जहाँ पर होगा, किसी भी सेंटेंस में होगा, तो ING ये आपको बताएगा कि कोई काम जारी था, जारी है या जारी होगा, यानी प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। ठीक है, तो ING का काम क्या होता है कि आपको ये बताना है कि भाई कोई काम जारी है। अब ये आपने देखना है प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में है। ठीक है, इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। जब आपने ये कहना हो कि मैं किसी काम में मसरूफ़ था, आपको मैं मिसाल के तौर पर समझाता हूँ। किसी ने आपसे पूछा कि आप क्या कर रहे थे, तो आप तो काम कर रहे थे, आपने कहा जी मैं काम कर रहा था, मैं काम करने में मसरूफ़ था, आई वॉज बिजी वर्किंग। अच्छा, और मिसालें दे रहा हूँ आपको मैं। अरे यार बताओ, मैंने तुम्हें कॉल की थी, क्या कर रहे थे? एक्चुअली आई वॉज बिजी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ था। एक और एग्जाम्पल, तुम क्या कर रहे थे? आई वॉज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। तो इस तरह की सिचुएशंस के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं कि मैं किसी काम को करने में मसरूफ़ था, यानी माजी में कोई काम आप कर रहे थे, उसके लिए आप ये स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। ये बात आपको समझ आ गई है? अच्छा, अगर आपने यही बात प्रेजेंट टाइम में करनी है तो कैसे करेंगे? सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आपने कहना है आई एम बिजी। क्या बोलना है? आई एम बिजी, आई एम बिजी प्लेइंग क्रिकेट, आई एम बिजी वर्किंग, आई एम बिजी राइटिंग अ लेटर। इस तरह आप बात कर सकते हैं। तो प्रेजेंट और पास्ट क्लियर हो गया। अब ज़रा एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। आई वॉज बिजी कुकिंग, मैं खाना पकाने में मसरूफ़ थी। आई वॉज बिजी वर्किंग, मैं काम करने में मसरूफ़ था। आई वॉज बिजी वर्किंग इन द किचन, इन द ऑफिस। शी वॉज बिजी राइटिंग अ लेटर, वो एक ख़त लिखने में मसरूफ़ थी। शी वॉज बिजी राइटिंग। ही वॉज बिजी टीचिंग, वो पढ़ाने में मसरूफ़ था। तो समझ आ गया? इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल आपने कहाँ पर करना है? आई वॉज बिजी टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज बिजी राइटिंग अ लेटर, आई वॉज बिजी, ही वॉज बिजी, शी वॉज बिजी। इस तरह आप वाज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बात क्लियर होगी है? ओके। नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? सिंपल, आई वॉज बिजी के साथ आपने नॉट लगा देना है, यानी वर्ब से पहले आपने नॉट लगा देना है। क्या बोलेंगे? आई वॉज नॉट बिजी, बल्कि आई वॉज नॉट होगा, क्योंकि नॉट का इस्तेमाल हम हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या बन जाएगा? आई वॉज नॉट बिजी कुकिंग, मैं खाना पकाने में मसरूफ़ नहीं थी। आई वॉज नॉट बिजी वर्किंग, मैं काम करने में मसरूफ़ नहीं थी। शी वॉज नॉट बिजी राइटिंग, वो लिखने में मसरूफ़ नहीं थी। ही वॉज नॉट बिजी टीचिंग, वो पढ़ाने में मसरूफ़ नहीं था।
समझ आ गया दोस्तों कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। आपने वाज के बाद आपने नॉट का इस्तेमाल करना है तो आपके पास नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप सवालिया फ़िक्रात बनाना चाहते हैं तो इसका तरीका मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में यूज़ करना है। यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज या वर। वाज का इस्तेमाल आप करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, और वर का इस्तेमाल आप करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, वाज या वर। वाज आई बिजी कुकिंग, क्या मैं खाना पकाने में मसरूफ़ थी। वाज आई बिजी कुकिंग। वाज शी बिजी वर्किंग, क्या वो काम करने में मसरूफ़ थी। वाज शी, वाज ही, वाज आई। वर्क का इस्तेमाल आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, जैसे कि वर यू बिजी राइटिंग, क्या तुम लिखने में मसरूफ़ थे। वर यू बिजी राइटिंग। वर दे बिजी टीचिंग, क्या वो पढ़ाने में मसरूफ़ थे। वर दे बिजी, वर यू बिजी, वर वी बिजी लर्निंग इंग्लिश। तो दोस्तों इस तरह आप वाज और वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो क्या था, आई वॉज बिजी। आई वॉज बिजी वो प्लस आई एन जी। तो आप वर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर सब्जेक्ट्स चेंज करना होंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों डू यू एवर। डू यू एवर वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, जब आपने ये पूछना हो कि आप कभी कोई काम करते हो। दोस्तों ऐसा होता है ना कि आप अपने दोस्तों के साथ जब गपशप लगा रहे होते हैं तो आप पूछते हैं कभी लाहौर जाते हो, कभी ये वाला खाना खाते हो, कभी बिरयानी खाते हो, कभी ये काम करते हो, कभी वो काम करते हो। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, डू यू एवर। डू यू एवर। एग्जाम्पल देखें, डू यू एवर स्टडी, क्या तुम कभी पढ़ते हो। आपने अपने दोस्त को देखा कि वो खेल रहा होता है, आप उसे पूछें डू यू एवर स्टडी, कभी तुम पढ़ते भी हो। डू यू एवर वॉच फिल्म, क्या तुम कभी मूवी देखते हो। डू यू एवर लर्न इंग्लिश, क्या तुम कभी इंग्लिश भी सीखते हो। डू दे एवर ट्रैवल, क्या वो कभी सफ़र करते हैं। डू यू एवर लिसन टू म्यूज़िक, क्या तुम कभी गाने सुनते हो। डू यू एवर आपको क्लियर होगा दोस्तों। डू यू एवर गो आउटसाइड, कभी बाहर भी जाते हो। डू यू एवर गो शॉपिंग विद योर फ्रेंड्स, कभी दोस्तों के साथ शॉपिंग भी करने जाते हो। डू यू एवर, क्लियर हो गया। अच्छा, अगर यही बात मुझे माजी में करनी है तो फिर मुझे क्या चेंज करना होगा, मुझे डू की जगह पर डिड लगाना होगा। डू डिड डन, मुझे यहाँ पर डू डिड मुझे सेकंड फॉर्म है, ये मुझे इस्तेमाल करना होगी क्योंकि मैं माजी में बात करना चाह रहा हूँ ना। तो चूंकि मैंने डिड का इस्तेमाल कर दिया है, अब यहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म ही यूज़ करेंगे। अपने जहन में रखिए डिड। अब आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन आएगी कि सर पास्ट में हो रहा है तो पास्ट में यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर डिड ऑलरेडी पास्ट है, सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर हम वर्ब की सिंपल फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस्तेमाल कब होगा, जब आपने ये पूछना हो कि आप कभी कोई काम करते थे, माजी में हो जाएगा ना। ओके, डिड यू एवर स्टडी, क्या तुमने कभी पढ़ा। एग्ज़ाम में आप फेल हो गए हैं तो आप अपने दोस्त से पूछते हैं, किसी से पूछते हैं डिड यू एवर स्टडी, कभी तुमने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा। डिड यू एवर वॉच फिल्म, क्या तुमने कभी मूवी देखी है। डिड यू एवर ट्रैवल, क्या तुमने कभी लाहौर सफ़र किया। आगे आप और भी लगा सकते हैं। डिड यू एवर लिसन टू द म्यूज़िक, क्या तुमने कभी गाने सुने हैं। तो प्रेजेंट टाइम में अगर आप बात करना चाहते हैं आप डू यू एवर का इस्तेमाल करेंगे। अगर वही बात आप माजी में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डू को डिड में चेंज करना होगा और डिड के साथ आपने वर्ब की सिंपल फॉर्म का यूज़ करना है। ये बात आपको समझ आ गई दोस्तों। ओके, आगे दोस्तों हमारे पास स्ट्रक्चर है हाउ कम। हाउ कम का इस्तेमाल हम अपनी जब उर्दू में आप बात कर रहे होते हैं, पंजाबी में बात कर रहे होते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। लेकिन इंग्लिश में आपको पता नहीं होता कि आपने इस वाले स्ट्रक्चर को यूज़ करना है, इसको आपने लाजमी सीख लेना है। हाउ कम क्या, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हाउ कम के साथ हम सब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये होगा प्रेजेंट टाइम में। इस्तेमाल कहाँ पर होगा, जब आपने ये पूछना हो कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये आप हैरानगी में पूछेंगे। कुछ ऐसे काम होते हैं जो अचानक से हो जाते हैं तो आप कहते हैं ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। आपके दोस्त ने आपको बताया कि मैं कभी आऊँगा, लेकिन वो अचानक से आ गया तो आपने कहा अरे तुम कैसे आ गए। किसी ने आपको पैसे नहीं दिए तो किसी एक बंदे ने दे दिए तो आपने कहा अरे यार तुमने कैसे मुझे पैसे दे दिए, या वो कंजूस था।
तो बहरहाल इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब आपने ये पूछना हो हैरानगी में कि कोई काम कैसे हुआ। ओके, प्रेजेंट टाइम में देखिए कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे। हाउ कम यू आर लेट, तुम देर से कैसे आए हो, क्यों आए हो। रीज़न पूछ रहे हैं आप किसी भी काम का, हाउ कम यू आर लेट। हैरानगी में आप रीज़न पूछते हैं कि कोई काम कैसे हुआ, हाउ कम यू आर लेट, तुम देर से क्यों आए। हाउ कम यू आर सैड, तुम उदास क्यों हो। हाउ कम शी नोज, कोई ऐसी बात थी जो आप दोनों में सीक्रेट थी लेकिन तीसरे बंदे को पता चल गया, तो आप कह सकते हैं हाउ कम शी नोज, अरे उसे कैसे पता चला। हाउ कम इट्स क्लोज्ड, ये बंद क्यों है। तो जब आप हैरानगी में कोई बात पूछना चाहते हैं कि कोई काम कैसे हुआ, क्यों हुआ, आप हाउ कम का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में इस तरह से। क्लियर। अच्छा, अब अगर आप पास्ट में बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सब्जेक्ट के साथ पास्ट की फॉर्म का आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। जब आपने ये पूछना हो कैसा काम या कोई भी चीज़ क्यों हुई थी, उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन कुछ यूँ होगी कि कोई काम क्यों हुआ था हैरानगी में, तो आप हाउ कम सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, हाउ कम यू फेल्ड, तुम फेल क्यों हो गए। आपके दोस्त ने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। आप हैरानगी में पूछना चाहते हैं भाई तुम क्यों फेल हो गए, कैसे फेल हो गए। हाउ कम यू फेल्ड। हाउ कम इट हैपेंड, अरे ये कैसे हो गया। हाउ कम इट हैपेंड। हाउ कम ही लेफ्ट, वो क्यों चला गया, अभी तो हमने फंक्शन का स्टार्ट करना था। हाउ कम ही लेफ्ट, वो क्यों चला गया। हाउ कम दे वर अपसेट, वो नाराज़ क्यों थे या वो कैसे थे। दोस्तों आपको समझ आ गया हाउ कम का इस्तेमाल हमने कैसे करना है प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम में, आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, लास्ट में दोस्तों हमारे पास है व्हाट इफ़। व्हाट इफ़ के साथ सब्जेक्ट और वर्ब की पहली फॉर्म का आप यूज़ करेंगे। इस्तेमाल कहाँ पर होगा, अगर आपने ये कहना हो कि अगर, जब आपने ये कहना हो कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। अब आपके दोस्त ने कहा जी आपने आज उसके पास नहीं जाना, तो आप कहेंगे भाई अगर मैं चला गया तो, या कोई आपको कहे जी आज आपने उसको कॉल नहीं करनी, तो आगे से आप कह सकते हैं अगर मैंने कॉल कर ली तो। इस तरह बात कर रहे होते हैं ना, ऐसी सिचुएशन में आपने व्हाट इफ़ वाला जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट टाइम में आपने वो यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखें, व्हाट इफ़ आई गेट लेट, अगर मुझे देर हो गई तो। आपको किसी ने एज ए गेस्ट बुलाया खाने पर, तो आप कह सकते हैं व्हाट इफ़ आई गेट लेट, अगर मुझे देर हो गई तो। व्हाट इफ़ शी सीज मी, वो आपको ना देखे। आगे से आप क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट इफ़ शी सीज मी, अगर उसने मुझे देख लिया तो। व्हाट इफ़ आई गो देयर, अगर मैं वहाँ चला गया तो, आपने वहाँ नहीं जाना। व्हाट इफ़ आई गो देयर, अगर मैं वहाँ चला गया तो। व्हाट इफ़ ही कम्स बैक, अगर वो वापस आ गया तो। इस तरह की सिचुएशंस में आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप हैड का इस्तेमाल करेंगे और हैड के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अगर आपने ये कहना हो कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया होता, क्योंकि ये पास्ट है ना, हो गया होता तो क्या होगा। व्हाट इफ़ शी हैड सीन मी, अगर उसने मुझे देख लिया होता तो। आपने कोशिश करनी है कि वो आपको ना देखे, आप वहाँ चले गए, उसने आपको नहीं देखा, तो वापस आकर आप बता रहे हैं व्हाट इफ़ शी हैड सीन मी, अगर उसने मुझे देख लिया होता तो। व्हाट इफ़ आई हैड फॉलन डाउन, अगर मैं गिर गया होता तो। व्हाट इफ़ शी हैड कॉट मी, अगर उसने मुझे पकड़ लिया होता तो। व्हाट इफ़ आई हैड कॉल्ड यू, अगर मैंने आपको कॉल की होती तो। इस तरह आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल प्रेजेंट और पास्ट में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब दोस्तों, चूंकि आपने हमारे लेसन को पूरा देखा है तो आपने क्या करना है, ये चारों स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं, इन चारों स्ट्रक्चर्स को आपने कम से कम 3-3 जुमलों में यूज़ करना है। नीचे आप सेंटेंसेस बना के सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी प्रैक्टिस को अच्छे से चेक करें तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स में से किसी एक नंबर पर अपनी प्रैक्टिसेस को सेंड करें। हम डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस को चेक करेंगे और आपको फीडबैक भी देंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन नंबर 2 यहीं पर मुकम्मल हुआ। आई विल सी यू इन द लेसन नंबर 3। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।